अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। अपने इस व्लॉग के पहले हिस्से में हमने नौ मुंतखब अमेरिका के सदर और उनकी हुकूमत की सोच, पॉलिसी और प्रायोरिटीज़ की बात की। उनके आज तक के तमाम इक़दामात का महवर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की आवाम की खुशहाली थी। अमेरिका का सदर जानना चाहता है कि आज के दिन एक आम आदमी को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कम अज़ कम कितने डॉलर्स की ज़रूरत है। अमेरिका का सदर गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले लोगों को मुल्क से बाहर निकालना चाहता है ताकि वो मिनिमम वेज से भी कम पर काम करके आम आदमी की नौकरी ना छीन सके और हुकूमत पर बोझ ना बने। अमेरिका का सदर मुल्क से बाहर जाने वाले पैसे के फ्लो को रोकना चाहता है जो जंगों और तेल खरीदने की मद में अन्य वाह बाहर जा रहा है और मुल्क में महंगाई का सबब बन रहा है। अमेरिका का सदर इस दफा बहुत ज़्यादा तैयारी से आया है और अपने इस 4 साल के टेन्योर में वो बहुत कुछ करना चाह रहा है। इस दफा उनकी अपनी टीम है और कांग्रेस भी उनके साथ है। इन सब में इमरान खान साहब कहाँ हैं? कहाँ हैं? मुझे इमरान खान साहब कहाँ हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि खान साहब उम्मीद से हैं कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में इमरान खान साहब टॉप प्रायोरिटी पर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बुनियादी तौर पर डील मेकर हैं। वो क्लेम करते हैं कि मैं यूनिफायर हूं, मगर हम सब ने तो अब तक उन्हें पोलराइजिंग फैक्टर के तौर पर ही देखा है। वो हमेशा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रॉन्ग और ऑफेंसिव स्टैंस लेते हैं। उन्होंने चाइना के बारे में जो कुछ भी अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में कहा, सदर बनने के बाद उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर तो 25% टैरिफ लगा दिया, मगर चाइना पर नहीं लगाया। चाइना के सदर को तो बल्कि उन्होंने खुद फोन करके तकरीब हल्फ बर्दारी पर मदऊ भी किया। पाकिस्तान और खान को अभी तक कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई। पीटीआई के बुलंद दावे जो हैं वो अब मांद पड़ते और फीके नजर आने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपसे अपना एक ज़ाती ओपिनियन, अपना ज़ाती एनालिसिस शेयर करूंगा और आप उससे बिल्कुल इख्तलाफ राय रख सकते हैं, बल्कि कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार आप उसमें कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान दो बातों की वजह से बहुत अहम है। पहला, हमारा एटमी और मिसाइल प्रोग्राम किसी को भी एक आंख नहीं भाता, ख़ासतौर पर अमेरिका को। दूसरी बात यह कि दुनिया और ख़ासतौर पर अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को चाइना के कैंप में जाते हुए देख रहा है। अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर पाकिस्तान का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बदलते हुए मिडल ईस्ट में अमेरिका को खतरा है कि कहीं पाकिस्तान, ईरान या किसी और मुल्क यानी तुर्की या सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना कर दे। मगर पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप को अफगानिस्तान में अपने छोड़े हुए हथियार वापस चाहिए। वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं हमारे लिए इमैटेरियल है, मगर इसके लिए अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की उसी तरह ज़रूरत पड़ेगी जैसे उन्हें दोहा में पड़ी थी। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। अगर हम माजी की बात करें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के साथ बातचीत और नवाज शरीफ साहब के लिए बिल क्लिंटन का पाकिस्तान आना जैसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद अमेरिका में तालीम भी हासिल की हुई थी और उनका अपना एक ज़ाती नेटवर्क अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो जब भी अमेरिका तशरीफ़ लाती थीं, तमाम टॉप ऑफिशल्स उनसे मिलने आते थे और बिजनेस कम्युनिटी भी अमेरिका की उनसे मिलने के लिए आती थी। अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा खान के लिए बहुत एक्टिव है और वो पैसे भी खान के लिए खूब खर्च कर रहा है, मगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह का नेटवर्क उनके पास मौजूद नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा चंद स्टेटमेंट्स तो कांग्रेसमैन से दिलवा सकता है, मगर खान को अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना दे, ये उनके बस की बात नहीं है। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के दौरान और बाद में अमेरिका के बारे में जो डायलॉग डिलीवरी फरमाई है,
اس نے انہیں پاکستان میں ہیرو تو وقتی طور پر بنا دیا، مگر وہ تمام ڈائلاگز ان کی پولیٹیکل امیچورٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم کوئی غلام ہیں آپ کے؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ شیکلز آف سلیوری، سائفر، سازش، مداخلت۔ عمران خان اگر امریکہ سے مدد چاہتے ہیں یا مداخلت چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کسی طریقے سے ان کو مل جائے، تو انہیں ایک بہت بڑے قد کے سیاستدان کی ضرورت ہوگی جو ان کی جانب سے اور ان کی جماعت کی جانب سے امریکہ کو ایشورٹیز دے سکے، گارنٹیز دے سکے کہ وہ جب دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو وہ دوبارہ امریکہ کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے، اور ان کی فارن پالیسی امریکہ کے بارے میں کیا ہوگی، ان کے دوبارہ اینٹی ویسٹرن ویوز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ مگر مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ خان کی جماعت میں اس وقت سیاسی بونے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو اچھی طرح ہینڈل نہیں کر سک رہے، وہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر بات کیسے کریں گے؟ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ خان کو ہی جا کر کوئی عقل کی بات بتلا دے، سمجھا دے یا کسی ایک پوائنٹ پر کنونس ہی کر لے۔ حکومت یا فوج کو ہی گارنٹی دے دے کہ خان نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں کرے گا۔ یہ سیاسی بونے تو صرف خان سے حکم لیتے ہیں اور اچھے درباریوں کی طرح اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تے خان جی پھر تسی تے بھول ہی جاؤ، اگر پاکستان اور امریکہ کی کنورجنس کہیں ہوئی تو وہ افغانستان اور سیکیورٹی پر ہوگی۔ باقی آنے والا وقت اور حالات کیسے ہوں گے یہ تو خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن ہمیں اچھی امید ضرور رکھنی چاہیے اور اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔